हॉरर कहानियाँ थी। माँ का बदला पार्ट 2। जब अजय सिंह अपनी बेटी को विक्रमगढ़ गांव से बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो एक लड़का और एक लड़की का साया उसे ऐसा नहीं करने देते और फिर माधव सिंह उसे एक पुरानी दिल दहलाने वाली कहानी सुनाता है। पिताजी, पिताजी, ये सब क्या हो गया? अनन्या की ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। इसीलिए मैं तुम्हें इतने वर्षों तक इस गांव में आने से रोकता रहा। यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी अनन्या को भी मैंने कभी गांव में नहीं बुलाया। लेकिन पिताजी, आखिर बात क्या है? और वो लड़की का साया जो मेरी कार के आगे आ गया था, वो लड़का, वो दोनों कौन है पिताजी? वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बड़ी बहन और तुम्हारी बुआ पार्वती सिंह थी। क्या? पर अगर वो इस घर की बेटी है तो फिर वो हमारे साथ ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि सालों पहले पार्वती को इस गांव के एक नीची जाति के लड़के से प्रेम हो गया था। वो उससे शादी करना चाहती थी, पर जब हमने इस शादी के लिए मना कर दिया तो उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन पिताजी, आत्महत्या करना उनकी गलती थी। इस बात की सजा वो हमें क्यों दे रहे हैं? और वो अपनी मौत का जिम्मेदार भी हमें ही क्यों समझती है? और मेरी बेटी का इस सबसे क्या लेना देना है पिताजी? पार्वती को जिस लड़के से प्यार हुआ था, उसकी माँ बुरी आत्माओं और तंत्र साधना करती थी। उसी के काले जादू की वजह से हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें या तुम्हारे आने वाले बच्चों को कुछ भी हो। बस इसीलिए मैंने तुम्हें शहर भेज दिया था और हमेशा गांव लाने से मैं तुम्हें मना करता रहा। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अनन्या को जल्दी ही इस गांव से वापस ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वो आत्मा मुझे ऐसा करने से रोक रही है। अब मैं क्या करूं पिताजी? मुझे भी इस बात की बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगता है अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है। गांव के गरबत के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बाबा रहता है। वो इस गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी है। बस वही हमारी इस समस्या को दूर करने की आखिरी उम्मीद है बेटा। अगली सुबह अजय अपनी बेटी को बरगद के पेड़ के पास ले जाता है और वहां बैठे बूढ़े आदमी को सारी बात बताता है। अजय की बातें सुनने के बाद बूढ़ा बाबा गहरी सोच में पड़ जाता है। तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आत्मा इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ेगी। तुम्हें कुछ करना होगा। मुझे बताइए बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बताइए बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? आज की रात तुम्हें इस बरगद के पेड़ के नीचे बितानी होगी। इस पेड़ पर आधी रात के बाद गांव के मरे हुए पुराने लोगों की आत्माएं भटकती हैं। वो आत्माएं जो किसी वजह से अतृप्त रह गई हैं। तुम्हें उन्हीं आत्माओं में से उस काली आत्मा को ढूंढना होगा जिसने तुम्हारी बेटी के शरीर को अपना घर बना लिया है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अजय रात होते ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। आधी रात होते ही अचानक पेड़ के आसपास का माहौल बेहद डरावना हो जाता है। अजीब अजीब सी चीखने की आवाजें वहां पर गूंजने लगती है। कौन है जिसने मेरी बेटी को अपने काबू में कर लिया है? मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। तभी वहां पर सफेद साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत औरत का साया उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तेरी बेटी को अब कोई नहीं बचा सकता। तेरे खानदान को श्राप है और वो श्राप अब पूरा होकर रहेगा। उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कैसा श्राप? किसने दिया है श्राप और क्यों? आखिर हमने किया ही क्या है? तुम्हारे खानदान को एक बेटे की मां की हाय लगी है और
इसके श्राप से कोई नहीं बच सकता। अगर मेरे खानदान को किसी और औरत का श्राप लगा है तो आप कौन हैं? और मेरी बेटी के शरीर पर किसकी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है? मैं पार्वती। तुम्हारे खानदान ने मेरी और मेरे पति की हत्या की है, इसलिए तुम्हारी बेटी अब मेरे काबू में है। नहीं, पिताजी ने कहा कि आपने आत्महत्या की थी और यही सच है। भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, वो आपकी भी तो रिश्ते में कुछ लगती है ना। वो औरत वहां से गायब हो जाती है। अब अजय सिंह के बार बार चिल्लाने, बुलाने और पूछने पर भी उसे अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। हैरान परेशान अजय सिंह अपने घर वापस लौट आता है। अगली सुबह। पापा, हम तो शहर जाने वाले थे ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, दादाजी ने वैसे भी हमें यहाँ रुकने से मना किया था ना, हम अपने घर वापस चलते हैं। अचानक अपनी बेटी को एक बार फिर पहले जैसा देखकर माधव और अजय हैरान रह जाते हैं। लगता है उस बूढ़े बाबा का उपाय काम कर गया। उस बुरी आत्मा ने दया करके तुम्हारी बेटी के शरीर से अपना कब्जा हटा लिया है। आप ठीक कहते हैं पिताजी। अब मैं अनन्या को लेकर जल्दी से जल्दी इस गांव से बाहर चला जाऊंगा और कभी भी यहाँ लौट कर नहीं आऊंगा। इतना कहकर अजय तुरंत अनन्या को लेकर एक बार फिर गांव से बाहर शहर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन उनके गांव की सीमा से बाहर निकलने से पहले ही एक बहुत जोर का तूफान आता है और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? भरी दोपहर में अचानक ये काले बादल कैसे छा गए? और ये तूफान, अब हम आगे कैसे जाएंगे अनन्या बेटा? अजय के बोलने पर अनन्या की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर वो पलट कर देखता है तो वहां अनन्या की जगह एक बूढ़ी औरत कार में बैठी हुई थी, जिसके शरीर से खून टपक रहा था। कौन हो तुम? और मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसी बेटे की माँ हूँ जिस बेटे और उसकी पत्नी को तुम्हारे बाप ने जिंदा जला दिया था। अजय सिंह डर के मारे अपनी कार से उतरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस औरत का साया चारों तरफ से अजय को घेर लेता है। देखो मेरी बेटी को छोड़ दो और मुझे जाने दो यहाँ से। तुम्हारे खानदान को मैंने श्राप दिया था, अगर तुम्हारे खानदान का कोई भी 18 साल की उम्र से पहले इस गांव में आया तो वो नहीं बचेगा। जिस पर पहले तो तुमने इस गांव में आकर फिर उस बरगद के नीचे सोई हुई आत्मा को जगाकर मेरे श्राप को पहले से ज्यादा खतरनाक बना दिया। इतना कहते ही उस औरत ने एक बड़ा खंजर अजय के शरीर पर चलाना शुरू किया और एक ही पल में अजय के शरीर के खून में लथपथ छोटे छोटे टुकड़े यहाँ वहां बिखर गए।